अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप की शाही महल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। शहजादा सलमान ने सऊदी काबीना का तारुफ करवाया। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कतर और UAE भी जाएंगे। अमरीकी सदर खलीज ताउन कौंसिल के खसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। मुआरका हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी भी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। 121 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। भारतीय जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज ने भरपूर कार्रवाई की। दुश्मन के अहदाफ को ठीक ठाक और चुनकर निशाना बनाया। शहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा के लिए कौम के जहनों में ताज़ा रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दिल से दुआ गो। सदर और वज़ीर आज़म का भारतीय हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फिजाया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम को अपने शहदाओं और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। हम पुरअमन कौम हैं, मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। भारतीय हमलों से मुतासरा लोगों और इमलाक के लिए भी बड़े फैसले। मार्का हक में शहीद शहरियों को 1 करोड़ रुपए और जख्मी को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। शहदा के वरसा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेज जारी रहेंगी। जख्मी होने वालों को 20 से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारतीय हमलों में घरों और शहीद मसाजिद की तामीर का भी ऐलान। मार्का हक पाकिस्तानी अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम फ़ौज पाकिस्तान के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पुरअज़्म। CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़ख्मियों से फर्दन मुलाकात। बहादुरी को सराहा। बोले, कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। कौम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की सलामती को मजबूत बनाता है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे लेकर नहीं जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फैसला कर ले कि ये टेररिज्म का खाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कुछ अदालत। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला अवाम करेंगे। मोदी ने तकरीर में मामला समेटने की कोशिश की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जितना मामला बिखर गया है मोदी से समेटा नहीं जाएगा। मोदी ने एक हारे हुए जुआरी की तरह तकरीर की जिसके पल्ले कुछ नहीं। भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए यह सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। अमेरिका ने बड़ी जौहरी जंग होने से रोक दिया। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग ना रोकी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान जंगबंदी के पसे पर्दा हकाइक बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका ने तिजारत के जरिए जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग छिड़ जाती तो लाखों लोगों की अमवात होती। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने मामले की संगीनी को समझा और जंगबंदी के लिए आमादा हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। इब्तिदा में 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा।
इंडेक्स 1,20,67 पॉइंट्स की हद पार कर गया। इस वक्त इंडेक्स 1,18,482 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम करते हैं। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुआवनत करने वाले अफसरों और अहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास। कहा, टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। मुल्क की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर तंदूर बन गया। मोदी ने कल शिकस्त खुर्दा और तकलीफ से भरपूर तकरीर की। जंग भारत के बस की बात नहीं, हम भी जंग नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी के कारिंदे बहुत तकलीफ में हैं। भारतीय मीडिया और फौजी तर्जमानों से अब जवाब नहीं बन पा रहा। भारत बॉलीवुड फिल्मों के ही काबिल है, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। आलमी मीडिया ने पाक फौज की कारकर्दगी देख ली। दुश्मन से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेना हमारा फ़र्ज था। है हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों पे कि जिस तरह उन्होंने इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में अब कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई। मोदी सरकार इस वक्त बौखलाई भी है। अब तो सूरत हाल ऐसी है कि उनको लेने के देने पड़ गए हैं। अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए, शिकस्त छुपाने के लिए वो तकारीर फरमा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, वो करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। पाकिस्तान ने मुसल्लत की गई जंग चंद घंटों में जीत ली। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद नबी शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ फैसलाबाद में सपुर्द खाक कर दिया। हवालदार मोहम्मद नबी शहीद मार्का हक के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। हवालदार मोहम्मद नबी शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा समेत पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। मुल्क के कई शहरों में रैलियां निकालकर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। रोजान, कंबर, शहदाद कोट, हुजरा शाह मकीम, मुरीदके में आवाम सड़कों पर निकल आए। हाथों पर परचम उठाए शहरियों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का आज़म। हुकूमत 5 साला निजकारी प्लान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 2024 से 2029 तक निजकारी प्रोग्राम में शामिल इदारों की फहरिस्त भी जारी। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले 24 सरकारी इदारे शामिल। PIA, रूजवेल्ट होटल, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ, पोस्टल लाइफ, फर्स्ट विमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग और ज़रूरी तरक्याती बैंक लिस्ट में मौजूद हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, हज़ारा, हैदराबाद और सक्खर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियाँ, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी, जामशोरो पावर कंपनी, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी, लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी की भी निजकारी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। एक खातून को गले लगा लिया। वज़ीर आला ने सब्जियों के रेट पूछे। सब्जी की दुकान पर सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। जीते रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नन्हे बच्चे को पास बुलाकर इज़हार शफ़क़त किया।
کہا سارا دن مجھے فکر ہوتی ہے عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہ ہو جائیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کی سماعت، سنی اتحاد کونسل کے وکیل کی درخواست پر جواب جمع کرانے کے لیے سوموار تک کی مہلت۔ فیصل صدیقی نے کہا پہلی سماعت پر نوٹس ہی موصول نہیں ہوا، دوسری سماعت پر جنگ چھڑ چکی تھی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 19 مئی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور علیمہ خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے رؤف حسن کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ بیرون ملک سفر کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا نام بھی سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت، مجرم ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش۔ مزید دستاویزات جمع کرانے کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی اور کہا کچھ دستاویزات جمع کرانا چاہتا ہوں جن سے کیس یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، کیا مجرم کے ذہنی مریض ہونے کا نقطہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا تھا؟ ہماری عدالت میں کیس جج یا وکیل کے مرنے پر ہی ملتوی ہوتا ہے۔ 20 سال ڈیتھ سیل میں رہنے والے کو بری کریں تو وہ کیا سوچتا ہوگا؟ ملزم بریت کے بعد ہمارے سامنے ہو تو فائل اٹھا کر ہمارے منہ پر مارے۔ قصور سسٹم کا نہیں ہمارا ہے جو غیر ضروری التوا دیتے ہیں۔ عدالت نے فریقین کے اتفاق رائے سے سماعت 19 مئی تک ملتوی کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ اور ایبٹ آباد میں بارش متوقع۔ مری، گلیات، گجرات، سیالکوٹ، ناروال اور لاہور میں آندھی اور بارش کا امکان۔ شہر قائد میں صبح سویرے سے بادلوں کا بسیرا، آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔